क्या कह रहे हो? अपनी बात एक दफा रिपीट करो। सर आपने कहा था ना कि जब हमारे पास स्प्रेड ना हो लेफ्ट पे या राइट पे, तब हम कोई सा भी एवरेज यूज कर सकते हैं। हाँ, जब लेकिन यहाँ स्क्यूनेस पे ना हो, जब स्क्यूनेस यस ना सर, हो। यस सर। ठीक है। तो इसमें मंडे में राइट में स्क्यूनेस नहीं है। लेफ्ट स्क्यूनेस है क्योंकि राइट पे वैल्यूज नहीं है, लेफ्ट पे ज्यादा है। ठीक हो गया, स्क्यूनेस है। चलिए, नहीं नहीं सॉरी, आप सही कह रहे हो, राइट पे स्क्यूनेस है। तो स्क्यूनेस की वजह से हमें फिर क्या यूज करना चाहिए? मीन, मीडियन या मोड? कौन सा यूज करते हैं जब मोड। स्क्यूनेस होती है? नहीं, जब स्क्यूनेस होती है, बेशक लेफ्ट हो या राइट हो, तो फिर मीडियन को यूज करते हैं। ओके सर। जब सिमेट्रिक होता है तो फिर मीन को यूज करते हैं। ठीक हो गया? चले, अब ऐसा कहते हैं मीर माविया, हम फिर मीडियन को ही यूज कर लेते हैं एवरेज। ठीक है, यस सर। चलो। अब हमने इसमें जो भी वर्किंग करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर मीडियन निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी चाहिए। एंड द सेम विल गो फॉर द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल को ढूंढने के लिए हम कर्व बनाएंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल जाएगी। ठीक हो गया? अब अमीर माविया, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी जितनी भी वर्किंग है उस सारे में रेड कलर यूज कर लेता हूँ फॉर मंडेज, एंड आई विल यूज द ब्लू कलर फॉर वेंसडेज। ठीक हो गया? मंडेज रेड हो गए, वेंसडेज ब्लू हो गया। तो अमीर माविया, डू यू हैव अ कैलकुलेटर विद यू? यस सर। ओके, हमने मंडेज की जो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। सबसे पहली वैल्यू क्या है? 12 सर। ओके, नेक्स्ट। 20। 20 बीच में ऐड हो जाएगा ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बनेगी 32। अच्छा ओके। यस। आगे 32, 32, 44, वेरी गुड। 47, 49 नहीं बनेगी? यस सर 44 प्लस 49, 5 49, देन 52। फिर दोबारा 52 1। अब मैं ब्लू कलर को यूज करता हूँ। लेट मी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर वेंसडेज। पहली वैल्यू क्या आएगी? 2, फिर 5, 5, 25, 25, 25, 43, 48, 48, 52। ठीक होगा? अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं हम उनको यूज कर लेते हैं। पहले मैं मंडे के लिए यूज करता हूँ। मैंने अगर लोअर क्वार्टाइल निकालना, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 4। n कितना? 6। n 6 नहीं है, n है 52। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी n होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने दिनों के लिए हम डाटा यूज करें? 52 डेज के लिए। तो यहाँ पे बनेगा 52 प्लस 1 ओवर 4। तो ये बनेगा 13.25, जिसका मतलब है 13 प्लस 14 ओवर 2। ये बात समझ आ रही है वीर माविया? यस सर। ये मैंने ओवर 2 क्यों किया है? ओवर 4 भी तो कर सकता था।
है अमीर? यस सर, नहीं पता। नहीं पता। देखो बात सुनो, जो ओवर 4 है ना वो तो फॉर्मूला का हिस्सा। ये वाला ओवर 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमेशा ओवर 2 होता है। बेशक यहाँ पे 13.25 होता या 13.79 होता या 13.91 होता या 13.04 होता, कुछ भी होता है। एज लॉन्ग एज देयर इज अ डेसिमल तो हम उससे पिछली वैल्यू, मतलब 13.25 है तो उससे पिछली पिछली इंटीजर वैल्यू होगी 13 और उससे अगली इंटीजर वैल्यू होगी 14। इन दोनों को लेके ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यस सर। ओके, ये हमारे पास अब 13th वैल्यू कितनी है? क्या हम 13th वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से? Can anyone tell me, is it possible to find the 13th value over here? नो सर। It's not possible. मैंने ये फॉर्मूला ही गलत यूज किया है। मैंने क्या गलती की है यहाँ पे? हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज फॉर अनग्रुप्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा, मैं एक गलती करने लगा दोबारा से। मैं अगर मीडियन के लिए लिखूं n+1/2th, इसमें क्या गलती है? सर ये अनग्रुप के लिए फॉर्मूला है। ये अनग्रुप्ड वाला फॉर्मूला है। ग्रुप में क्या आएगा? सर +1 नहीं आता, n/2 आएगा। एक्सेलेंट, +1 नहीं आएगा। और अगर +1 नहीं आएगा तो फिर लोअर क्वार्टाइल में भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हुआ 52/4 होना चाहिए, जिसका मतलब हुआ कि सिर्फ 13th वैल्यू चाहिए। अब अगर 13th वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास, हमें ये तो पता है कि 12 वैल्यू जहाँ पे 13th वैल्यू इधर होगी, लेकिन एग्जैक्टली किधर होगी हमें नहीं पता। तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड a cumulative frequency curve। हम कर्व को ड्रॉ किए बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। Does it make sense what I'm saying? क्या हुआ? बहुत ज्यादा खामोशी है। अमीर माविया, यस सर। क्या हुआ? नहीं समझ आ रही? आ रही है समझ। बिलाल, यस सर, आ रही है सर। हम क्यों यूज कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? सर क्योंकि हमें 13 वैल्यू का एग्जैक्ट नहीं पता वो कहाँ पे होगी। क्योंकि हमें ये तो वो, पता 12 से आगे आएगी, पर ये नहीं पता कि वो कहाँ होगी। हाँ जी, तो क्योंकि ग्रुप्ड है तो इसके लिए हमें कर्व यूज करना पड़ेगा। इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? नो सर, इजी है। इस तरह की चीजें पहले की हुई है ना? यस सर, वो पहले चैप्टर में भी की हुई है। पिछले चैप्टर में भी की हुई है। चलें अभी ये हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टली कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4, बल्कि नहीं, अगर मैं डबल काउंट कर लूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 बॉक्सेस हैं। और वर्टिकली मैं अगर काउंट करूँ तो मेरे पास है जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22।
22 है अगर तो फायदा नहीं होगा। हम अगर 13 के हिसाब से करें तो 4 के हिसाब से अगर कर लें 22, चलो 60 तक चले जाते हैं। यहाँ पर हम 22 बॉक्सेस हैं, 44 होगा, 3 करोड़ 66 होगा। थोड़ा सा और बना लें, तो चलें इसे यूं कर लेते हैं। ये है 4, 8, 12, 16 नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। फिर इसको 8 कर लेते हैं, 16, 24, 32, 40, 48, 56। हम यही स्केल यूज कर सकते हैं, चलें इसी को यूज कर लेते हैं। अमीर माविया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास गैप्स हैं, मैं इन गैप्स को कैसे फिल कर सकता हूँ? सर 98.5 यहाँ पे गैप मतलब 1 है तो उसे 0.5 कर देंगे, ये बन जाएगा 99.5। यस सर, आगे 199.5, यस फिर 198.5 नहीं होगा सर, 1 कितना 198.5 और 198.5 क्यों होएगा? देखो हमारे पास Yes. यहाँ पर, दोनों हो सकते हैं, दोबारा बोलो। 98.5 और 198.5 इस तरह हो सकता है। नहीं नहीं, 98 कैसे बनेगा? देखो ना यहाँ पर हमारा गैप है 1 का, यस 1 को हाफ करेंगे तो 0.5 बनेगा। अब जितनी भी लोअर बाउंड्रीज है उन सारों में हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो 50 है ये क्या बनेगा? इट विल बिकम 49.5 से लेकर 99.5। लोअर बाउंड्री में माइनस किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया। अगले वाले में क्या आएगा? 99.5 से लेकर 199.5। Yes or no? यस Arshia, are you understanding this? Yes, sir. बुरहान, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको? अगली क्लास बनेगी 99.5 से लेकर कहां तक जाएगी बुरहान? 199.5 से 299.5, 299.5। अगली 299.5 से 399.5। 299.5 से लेकर 399.5, फिर 399.5 से लेकर 499.5, 499.5 से लेकर 599.5। ठीक है। अब मैंने जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी होती है तो मैं अपर बाउंड्रीज पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपको पता है पहले से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द अपर बाउंड्रीज। अब पहले मैं रेड कलर यूज करता हूँ टू ड्रॉ इट फॉर मंडे, तो मेरे पास आ जाएगा 99.5 पे 12। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं लिया, एक्स एक्सिस बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे 30 बॉक्सेस हैं और 600 तक जाना है, तो ये बन जाएगा 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 and 400।
440, 480, 520, 560, 600। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज 99.5 पे 12, तो यहाँ पे 80 और 120 के बीच में आएगा 100, उससे स्लाइटली पीछे होएगा 99.5 और 99.5 पे हम ड्रॉ करेंगे 12 और हम इसको ड्रॉ करेंगे विद द रेड मार्कर ताकि हमारे पास डिस्टिंक्शन आसान हो। मंडे विल ऑलवेज बी डन विद द रेड मार्कर। आगे 99.5 पे कितनी होगी? बुरहान, आर यू हियर? जी सर। बुरहान, मेरे पास 199.5 पे कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 199.5 हम्म, सर 32। 32। जी हम 199.5 पे 32 को ड्रॉ करते हैं। ये आ गया। अगला पॉइंट क्या होएगा? 44 होगा 299.5। 299.5। अब ये है पॉइंट 300 वाला। 299.5 विल बी स्लाइटली लेस देन दैट और 44 ये आ गया। अगला पॉइंट अगला सर 48 होगा 49। 49 होएगा 399.5 पे। जी 400, 399.5, 49। This is the next point। और आगे 52 पे 499 पे 499.5 पे 52 और 599.5 पे 52। ये दोनों 52 पे ही होंगे, तो इस पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट एंड द लास्ट वन विल बी एट 599.5 which will be this point। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने ये कर्व सारी ज्वाइन करनी है बुरहान, ठीक है? जी ओहो, ये मैंने फ्री हैंड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये नीचे आके एक्स एक्सिस पे किधर टच करेगा? सर ये जो फर्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री होती है वहां पे वो नीचे आके टच करता है। 49.5 है। वेरी गुड, तो ये इधर आके टच करेगा। ठीक हो गया? ये हमारे मंडे वाली कर्व कंप्लीट हो गई। अब मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा फॉर वेडनेसडेज। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम है 49.5 और लास्ट पॉइंट भी सेम है 599.5 पे 52 इन बिटवीन। अच्छा मुझे बताओ अगला पॉइंट क्या आएगा? 99.5 पे कितना? 5 होगा। नहीं ये 2 है ना, 2 अच्छा पहले 2 है ठीक है। तो 99.5 पे हमारा पॉइंट बना 2। अगला पॉइंट अगला 189.5 पे 5 है। 199.5 पे बना 5 5, ये बन जाएगा इधर। नेक्स्ट 299.5 पे 25 299.5 पे आया 25 और फिर 399.5 पे 43 399.5 बना 43। फिर नेक्स्ट 499.5 पे 48 499.5 पे बना 48 लास्ट पे 52 वो सेम होगा 599.5 and the last part is the same।
ठीक है, अभी मैं ब्लू वाले जो पॉइंट्स हैं इन सारों को ज्वाइन करता हूँ। ये मेरे कर्व बन गए। अब ये देखो हमारे पास दोनों कर्व्स बन गए, मंडे की भी बन गई, वेडनेसडे की भी बन गई। लेट्स गो बैक टू आवर कैलकुलेशन। हमने मंडे वाला जो काम था वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया था जब हमें 13th वैल्यू चाहिए थी। हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बुरहान, 13th वैल्यू मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढूंगा। 13th वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हाँ, अब ये देखो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एग्जैक्टली बिटवीन 8 एंड 16, तो ये 12 होएगा। जी। अगर मुझे 13 चाहिए तो इससे 1/4 ऑफ द बॉक्स ऊपर होएगा। और वो जहाँ पे कट करा होगा वो पॉइंट हमारे पास वैल्यू दे देगा। एक्सीलेंट। तो हम ये देखते हैं ये किधर कट कर रहा है। ये हमें 100 से थोड़ा सा ऊपर है, 100 तकरीबन 105 105 कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास अगर मैंने यही सेम कैलकुलेशन वेंसडे के लिए करनी है तो क्या आएगा? वेंसडे में मेरा एन सेम है, एन सेम है, बस वो आगे ब्लू वाली लाइन पे देखेंगे कहाँ कट कर रहा है, वेरी गुड। तो ये मंडे के लिए आ गया और वो वेंसडे के लिए आ जाएगा। और अभी हम वेंसडे के लिए निकाल रहे हैं। वेंसडे के लिए भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी निकाला है दिस इज फॉर मंडे। अब हम वेंसडे के लिए इसी ब्लू वाली लाइन, इसी लाइन को हम थोड़ा सा और लेकर जाते हैं until we touch the blue curve। 240 ये आ गया जी 240। ये हमारी लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू है फॉर वेंसडे। ठीक है, अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2h। इसका मतलब है 52/2h। 6 हो। so we're looking for the 26th वैल्यू। चलो अब 26th वैल्यू किधर होगी? 24 32 के बीच में होगी। देखो उसके बिल्कुल मिडिल में तो 28 है। 28 और 24 को मजीद करेंगे तो हाफ अ बॉक्स। सही, एक्सीलेंट। अब हमने जब 26th वैल्यू को देखना है तो हम उसमें वी विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, वी विल गो अप टू द रेड कर्व, वन 160। ये मीडियन आ गया वेडनेसडेज का। वी डू द सेम फॉर वेडनेसडेज। वेंसडे 280 मेरे ख्याल 280 कर लेते हैं। 290 नहीं 300। 300। ठीक है ना, तो ये हमारा मीडियन आ गया 300। ओके, एंड लेट्स डू द सेम प्रोसेस फॉर द अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? 3n/4। ये बन जाएगी 52, सॉरी बल्कि कर लेते हैं 3 × 52 over 4 4th, which is the 39th value। अब ये देखें 40 से थोड़ा नीचे बिल्कुल 40 से हल्का सा नीचे। टू 260। और अगर मैं इसको रिपीट करूं फॉर वेडनेसडेज, थ्री 320 तो 3 देखो 360 से तो आगे ही होगा ना। 380
तो 380 से पीछे होएगा क्योंकि 380 बिल्कुल यहाँ पे बॉक्स जब कंप्लीट होएगा तो वहां पे बनेगा 70 कर ले। 70 कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर इसे लिखना चाहूँगा, मेरी प्रेफरेंस तो होगी कि मैं इसे 375 लिख लूँ, लेकिन चलो आई डोंट माइंड, हम 300 एंड अगर 70 कह ले तो दैट्स फाइन एज वेल। चलो 375 ही रख लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक, ठीक होगा ना। बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस आप मुझे जरा बताएं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। कैन वी फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज? अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस कर दे। वेरी गुड। तो Q3 माइनस Q1, हमारे पास मंडे की क्या बनेगी? 260 माइनस 105 कितना बना? 155 155। और अगर मैं वेंसडे की निकालना चाहूँ तो वो कितनी बनेगी? 135 135। अब देखें इसकी बेसिस पे हमारा जो वर्ड था ना कंपेयर, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया कंपेयर, लेकिन हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनानी पड़ी, हमें सारे मीडियन, हमें लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सब कुछ करना पड़ा। क्यों? अब हम कमेंट करेंगे। अब कंपैरिजन में दो चीजें हम लाएंगे, एक एवरेज और एक मेजर ऑफ स्प्रेड। एवरेज को किस तरह से लेकर आएंगे? हम कहेंगे किसकी एवरेज ज्यादा है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी एवरेज है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मीडियन है, ठीक है। तो हम कहेंगे किस दिन ज्यादा है? मंडे वाले दिन ज्यादा है या वेडनेसडे वाले दिन ज्यादा है? वेडनेसडे वाले दिन। तो हम कहेंगे द ऑडियंस साइज is larger on सर जी वालेकुम सलाम। सर आज कोई क्विज तो नहीं है ना? मैंने जरा कंफर्म करना था क्योंकि वो छोटी के स्कूल जाना है अभी, उधर से कॉल आई है। नहीं 10 मिनट रह गए लेसन खत्म होने में। चल ऐसा ही है, थैंक यू सो मच। वेलकम। The audience size is larger on Wednesdays on average. अच्छा, दूसरी चीज, किसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कम है? सर इंटर क्वार्टाइल वेडनेसडे में कम है। जिसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कम होती है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। देखो ना, बेसिकली क्या है कि स्प्रेड कम है, वैल्यूज चेंज कम हो रही हैं। The audience size is more consistent on Wednesdays. ठीक हो गया? ये बात समझ आई है? देखो ना, हमने दो चीजों को कंपेयर किया, एक हमने मीडियन को कंपेयर किया, दूसरा इंटरक्वार्टाइल रेंज को कंपेयर किया। जिसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज कम होएगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब ये कि स्प्रेड कम है। जिसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है। Any questions about this? Anyone has any questions about this? अब देखो, इसकी बेसिस पे हमारे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द 5 नंबर समरी। हम फॉर एग्जांपल अगर मैं मंडे को यूज करूंगा तो मंडे में मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू थी 49.5, लोअर क्वार्टाइल है 105, मीडियन है 160, अपर क्वार्टाइल है 260 और मैक्सिमम वैल्यू थी 599.5। जब ये मेरे पास सारी वैल्यूज होंगी, स्मॉलेस्ट, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल एंड द लार्जेस्ट, तो फिर इसको हम कहेंगे 5 नंबर समरी। मतलब हमारे पास ओरिजिनली 52 वैल्यूज है, हमने उनमें से सिर्फ 5 नंबर्स को लेके एक समरी क्रिएट किया। ये होती है हमारी 5 नंबर समरी। इसी तरह से अगर बुरहान मैंने 5 नंबर समरी करनी है फॉर वेडनेसडेज,
तो सर इसी तरह होगी 49.5, उसके बाद लो 240, वेरी गुड। पहली वैल्यू तो सेम ही रहेगी 49.5, फिर 240, फिर 300, फिर 375 और फिर लार्जेस्ट वैल्यू सेम आएगी सेम 599। 599.5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं ये हमारी 5 नंबर समरी है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर क्वेश्चन अबाउट दिस। फैजान, आर यू हियर? फैजान अहमद, बिलाल अहमद। यस सर, बिलाल अहमद जी। एक्सेलेंट बिलाल, हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके ठीक सर। है, ओके अब सर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने ये कॉपी किया। हम क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करते हैं, पहले पार्ट ए कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरा एक दफा रीड करें कि क्या कह रहे हैं। सर, draw box and whisker plot for data which have the following 5 number summaries and each case describe the shape of data. अब मुझे ये बताओ, ये जो 6 kg है ये क्या है? सर वेट है। ये वेट तो है, लेकिन ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, यस सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है ना 5 नंबर समरी है, तो इसका मतलब है हमसे हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या होती है? स्मॉल एंड फिर लार्ज। स्मॉलेस्ट। ये जो 10.2 है ये क्या है? सर स्मॉल से बड़ी है। नहीं, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये Q1 है। ओके सर, ठीक है। देखो, ओके। हो सकता है कि इस डेटा में हजारों वैल्यूज हो, हमने उनमें से सिर्फ 5 नंबर्स को लेके एक समरी प्रोड्यूस किया। ओके सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये 12.7 क्या है? सर ये मिडल होगा। ये मीडियन है, ये मीडियन है। ठीक है, मीडियम। यस सर। और ये 13.2 क्या है? इनर। ये अपर क्वार्टाइल है। अपर। एंड ला ये ये लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ठीक है, ये हमारी जब भी 5 नंबर समरी होगी उसमें ये चीजें होंगी, स्मॉलेस्ट, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और लार्जेस्ट। ठीक है सर। अब सर उन्होंने जी हम मीडियन की जगह मोड या मीन भी लिख सकते हैं? नहीं, ये जो 5 नंबर समरी है इसमें ये सारी चीजें फिक्स्ड है। ओके। ठीक होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन ने मांगे हमसे कि ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये देखो, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है। बिलाल अहमद, मेरे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 6 kg यस सर। और लार्जेस्ट है 15.7 kg। मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं? अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मेरे पास है जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 बॉक्सेस हैं। ठीक और है सर। हमने जाना है, लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, ठीक है, तो अगर 15 भी कर लें और हम इसमें फॉर एग्जांपल 16 तक चले जाएं, तो चलो सारा नहीं यूज़ करते, इसे 7 कर लेते हैं, इसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। हम ठीक है सिर्फ सर। इतना यूज़ कर लेते हैं। अब मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6। यस सर। मैंने यहाँ पर 6 पे एक छोटी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगली वैल्यू क्या? 10.2 सर। जो 10.2 है वो मेरे पास मेरा लोअर क्वार्टाइल है। जब मैं लोअर क्वार्टाइल, मीडियन या अपर क्वार्टाइल को भी ड्रॉ करूंगा तो मैं उसके लिए लाइन डबल लेंथ की बनाऊंगा। तो आई विल डू इट एट 10.2। ये बना 10.2। ओहो,
रेड में यूज करना। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है? सर 12.7। 12.7, एक्सीलेंट। फिर 13.2। 13.2, उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू 15.7। 15.7। ये देखो, जो लोअर क्वार्टाइल से लेके अपर क्वार्टाइल तक है, मैंने उसमें एक बॉक्स बना दिया। यस सर। ठीक है, और हमारे पास ये जो Q1 आ गया, ये बिल्कुल मिडिल में मीडियन है Q2, और उसके बाद Q3 आ गया। अब उससे लेके जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू तक बनाई तो एक सिंगल लाइन लेकर गया मैं। यस सर। ये जो शेप बनी है इसको कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसे सिर्फ बॉक्स प्लॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब आप मुझे ये बताओ, हमारा हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर होगा मीडियन, मीडियन बिल्कुल मिडिल में होता है, ये हमारा Yes. पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। कौन सी चीज ज्यादा दूर है? अपर क्वार्टाइल ज्यादा दूर है या लोअर क्वार्टाइल ज्यादा दूर है? सर लोअर क्वार्टाइल ज्यादा दूर है। लेफ्ट पे है या राइट पे? सर वो लेफ्ट पे है। तो हम कहेंगे ये लेफ्ट स्क्यूड है। हमने हमेशा मीडियन से देखना है। ओके सर। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या बना कि Q3 minus Q2 is lesser than Q2 minus Q1। इसे लेफ्ट स्क्यूड कह लें या इसे नेगेटिवली स्क्यूड कह लें, बोथ वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया? यस सर। चले आगे चलते हैं। ये वाला जो हम पार्ट करने लगे हैं, इसमें देयर इज अ स्मॉल टाइपिंग एरर। मैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ माइनस है। ठीक हो गया? यस सर। अब मैंने इसके लिए जब ड्रॉ करना है, यस सर। ये -12, -8, -6 यहाँ से लेके मैंने जाना है ऑल द वे अप टू 11। मैं इसके लिए जब ड्रॉ करूंगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, that will look something like this। आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन में हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3 minus Q2? अब ये Q3 है ना, यस सर। ये Q2 है, ये Q1 है। बिलाल, व्हाट इज Q3 minus Q2? सर Q3 सर माइनस में आएगा। ये बनेगा 3 minus -6 positive 9। ठीक है सर। और व्हाट इज Q2 minus Q1? -6 minus -8 और सर 2 आएगा। 2 आ जाएगा। आप खुद देखकर बताओ ना, यहाँ पे हमारा अगर बिल्कुल सेंटर में मीडियन है तो लेफ्ट वाली वैल्यू ज्यादा दूर है या राइट वाली? सर राइट वाली ज्यादा दूर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? राइट स्क्यूड। ठीक है, क्यों राइट स्क्यूड क्यों है? क्योंकि Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1। अब लास्ट ऑप्शन क्या रहेगी हमारे पास? हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि दोनों बराबर होंगे। यस सर। आप देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसका बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाऊंगा, तो बिल्कुल मिडिल में आएगा। जितना हमारा डिस्टेंस राइट पे है उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट पे है। चेक कर लो।
What is Q3 minus Q2? सर 12 72 minus 60 equals to 12. And what is Q2 minus Q1? 12 आएगा सर 60 minus 48 12 That is also 12. अगर दोनों 12 हैं तो हम इसे कहेंगे ये सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पे और राइट पे डिस्टेंस बराबर है। अच्छा जी, आई हैव गॉन स्लाइटली ओवर टाइम और मुझे पता है कि रमजान में इन बिटवीन लेसन्स बहुत थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट्स का, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर, लेकिन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन फॉर डूइंग योरसेल्फ। आई वुड लाइक कि ऑल ऑफ यू ट्राई डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 और इस चीज को आप एज अ क्लास पार्टिसिपेशन समझ लो कि सीपी आप लोग की अगली क्लास कल है, यस सर कल ही है। तो एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने करके आना। मैं कल आप लोगों की सबमिशन बना दूंगा, उस पर आप लोग अपलोड कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर रमजान मुबारक। खैर मुबारक।